मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 6 ट्राइंगल्स में थ्योरम 6.6 यहाँ पर देखने वाले हैं। ये थ्योरम आपकी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें से जो एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं इस थ्योरम के फॉर्मूला के बेस पर वो भी आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, इसलिए आपको इस थ्योरम को अंत तक देखना है। The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। तो यहाँ पर हमें टू सिमिलर ट्राइंगल का एरिया हमें दिया गया है। जो एरिया हमें दिया गया है वो टू सिमिलर ट्राइंगल्स का यहाँ पर हमें दिया गया है और उसका जो हमें रेशियो मिलता है वो रेशियो जो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इज इक्वल टू यहाँ पर होता है। ऐसा यहाँ पर हमें प्रूव करना है। तो चलो पहले यहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, यहाँ पर हमें टू सिमिलर ट्राइंगल्स दिए गए हैं। ओके, तो चलो यहाँ पहले लिखते हैं गिवन ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR यहाँ पर हमें दिया गया है। ओके, अब इन दोनों ट्राइंगल का हम जो एरिया निकालते हैं वो एरिया का जो रेशियो हमें मिलता है वो रेशियो उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, जैसे कि AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड PQ है, उसके स्क्वायर के इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलता है। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, यहाँ पर अब उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि AB अपॉन PQ के स्क्वायर के इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलता है। ये यहाँ पर हमें प्रूव करना है। तो अदर्स भी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है BC अपॉन QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो हमें एरिया का जो रेशियो मिलता है, दो ट्राइंगल के एरिया का जो हमें रेशियो मिलता है ये सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड से स्क्वायर के इज इक्वल टू होता है। यहाँ पर हमें उसे प्रूव करना है। ओके, तो इसे प्रूव करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि एरिया यदि हमें फाइंड करना है तो एरिया की फॉर्मूला क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर हमारे पास बेस है लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें हाइट यहाँ पर हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। हाइट को एल्टीट्यूड भी कहते हैं और परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं हाइट AM यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ BC पर और PN परपेंडिकुलर में ड्रॉ करता हूँ QR पर। ओके, तो चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड PN परपेंडिकुलर QR, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया। ओके, तो चलो यहाँ पर अब उसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ, अब यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कि यहाँ पर हम फॉर्मूला रिटर्न करते हैं और उसका हम एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस, बेस यहाँ पर BC है और हाइट यहाँ पर हमें AM है। ओके, उसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम देख सकते हैं QR बेस है और PN यहाँ पर हमें एल्टीट्यूड मिलता है, हाइट मिलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई
बी सी अपॉन ए एम अपॉन 1/2 क्यू आर मल्टीप्लाई पी एफ। यानी कि यहाँ पर हमें 1/2 कट हो जाता है, तो हमें यहाँ पर बी सी मल्टीप्लाई ए एम अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई पी एम। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर हमें मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर हम ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल पी एंड क्यू को यहाँ पर हम सिमिलर प्रूव करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल पी एंड क्यू, तो यहाँ पर हम उसे सिमिलर प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिमिलर प्रूव करने के लिए यहाँ एंगल एम एंड एंगल एन दोनों में 90 डिग्री है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड क्यू, बिकॉज ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब उसी तरह यहां पर हम एंगल बी एंड एंगल क्यू जो है, एंगल बी एंड एंगल क्यू, यहां पर हमने ऑलरेडी वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से वो हमने यहां पर गिवन में देख लिया है, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर में एंगल बी एंड एंगल क्यू यहां पर हमें कोरस्पॉन्डिंग दिया गया है, इसलिए वो दोनों इज इक्वल टू है। ओके, तो चलो यहां पर हम लिख देते हैं एंगल ABM is equal to angle PQN given, जो हमें दिया गया गिवन में, because corresponding angles are of similar ट्रायंगल्स, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर के। ओके, इसलिए यहां पर हम देख सकते हैं यूजिंग ए सिमिलैरिटी वी गेट, यहां पर हमें मिल जाता है, क्या मिल जाता है, ट्रायंगल ए एम बी सिमिलर ट्राइंगल पी एंड क्यू, यहां पर हमें सिमिलर मिल जाते हैं। अब ये सिमिलर है, इसलिए their corresponding sides are also proportional. Okay, therefore their corresponding sides are proportional. अब कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, इसलिए सभी हमें उसे रेशियो में लिख देनी है। ओके, तो ए एम अपॉन पी एन, एम बी अपॉन एन क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। यहां पर हमें प्रोपोर्शनल में सभी साइड्स जो है वो हमें मिल जाती है। ओके, तो यहां पर हमें सेकंड वैल्यू मिलती है। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि हमें ऑल्सो यहां पर हमें दिया गया है कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर ऑलरेडी वो सिमिलर है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए उसकी भी जो साइड्स है वो हमें कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो हमें प्रोपोर्शनल मिलते हैं। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये हमें क्वेश्चंस में दिया गया है। ओके, देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, उसकी जो हमें साइड्स है वो भी हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनल में मिलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमने फर्स्ट में क्या प्रूव किया, तो पहले वो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, फर्स्ट में हमने प्रूव किया कि BC अपॉन QR मल्टीप्लाई AM अपॉन
PN, यहाँ पर फर्स्ट में हमने उसे प्रूव किया। अब यहाँ पर हम थर्ड में देख सकते हैं कि BC अपॉन QR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ यहाँ पर हमें मिलता है, और यहाँ पर हमारे पास BC अपॉन QR है। ओके, तो यहाँ पर मैं BC अपॉन QR की जगह पर AB अपॉन PQ रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थर्ड में हमने देखा कि सभी इज इक्वल टू है। तो यहाँ पर मैं BC अपॉन QR की जगह पर AB अपॉन PQ लिख देता हूँ। फ्रॉम थर्ड। अब उसी तरह हमने सेकंड में प्रूव किया AM अपॉन PN इज इक्वल टू हमें AB अपॉन PQ मिलता है, वो हमने सेकंड में प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ AM अपॉन PN की जगह ऊपर मैं यहाँ पर AB अपॉन PQ लिख देता हूँ। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन PQ फ्रॉम सेकंड। ओके, तो यहां पर हम देख सकते हैं, अब यहां पर हम देख सकते हैं कि AB मल्टीप्लाई AB स्क्वायर होता है, और PQ मल्टीप्लाई PQ स्क्वायर यहां पर हमें मिलता है, यानी कि AB अपॉन PQ होल स्क्वायर यहां पर हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें जो प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का जो रेशियो है वो हमें उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर बराबर जो मिलता है वो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। ओके, लेकिन यहाँ पर हमने थर्ड में देखा है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, जो उसकी अदर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सभी इक्वल है, यानी कि यहाँ पर जो हमें अदर साइड से वो अदर साइड से स्क्वायर के bराबर भी हमें ए रेशियो मिलता है। ओके, इसलिए यहाँ पर हमें लिखना है नाउ using 3 we get area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB upon PQ whole square is equal to BC upon QR whole square is equal to AC upon PR whole square यहाँ पर हमें मिलता है। ओके।